गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। श्री राधा माधव भगवान के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम निवेदन करके, संत गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार वंदन करके, इनकी महती अनुकंपा से प्रातःकाल की शुभ वेला में ब्रह्मर्षि वाटिका श्रीधाम वृंदावन ब्रह्मर्षि वाटिका यमुना पुलिन महाराज वन में बैठ करके हम भगवत कथा का परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी व्यापारी जानबूझ करके अपना नुकसान नहीं कराएगा। अगर वह कराता है तो वह व्यापारी नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी नौकर को वो भेजता है कि जाकर के बगल वाली दुकान से झाड़ू ले आओ, और वह नौकर झाड़ू लाने जाता है, ₹1 में एक झाड़ू और ₹2 में 3 झाड़ू, ₹1.5 में 2 और ₹2 में 3। अगर वह एक झाड़ू अथवा 2 झाड़ू लेकर के आता है तो वह कहता है कि अरे 8 आना और देते, ₹1.5 में 2 झाड़ू लाया, 8 आना और देते, एक झाड़ू अधिक मिल जाती। तो एक एक पैसा का भी व्यापारी हिसाब रखता है। तो जैसे व्यापारी कभी भी जानबूझ करके अपना नुकसान नहीं कराता है, नुकसान हो जाए तो अलग बात है, क्या करे, घाटा लग गया, लेकिन वह ऐसा कार्य कभी भी नहीं करेगा जिससे अपने व्यापार में नुकसान हो जाए। व्यापारी बाकी सब सह लेगा, लेकिन व्यापार में नुकसान सहेगा नहीं। वैसे ही जो साधक होता है, साधक निर्माण हो गया है साधन, इसका क्या लक्षण है? वह साधक बन गया है, क्या लक्षण है? साधना में वह नुकसान नहीं सहेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन जहां उसकी भक्ति में साधन में नुकसान होता हुआ देखेगा उसको वह छोड़ देगा। और बार बार हम कह रहे हैं इस बात को कि साधना में सबसे
बड़ा जो नुकसान है वो राग और द्वेष। संसार में जहां कहीं भी संबंध जुड़ता है, राग और द्वेष से ही संबंध जुड़ेगा। जहां राग होगा आकर्षण, वहां संबंध जुड़ेगा, और जहां द्वेष होगा वहां भी संबंध जुड़ेगा। और जितना संसार में राग द्वेष पूर्वक संबंध जुड़ेगा तो समझना चाहिए कि संसार में वह व्यक्ति उतना ही डूबा हुआ है। संसार के ऊपर विजयी तो वही हो जाता है, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। आप लोगों को याद है ना श्लोक? कहाँ का है ये? इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। जिनका मन साम्यावस्था में स्थित है, साम्यावस्था का अर्थ यही है कि जो राग द्वेष से रहित है, यही साम्यावस्था। तो समझना चाहिए कि वो संसार को जीत लिया। संसार को जीत लिया। जो जीत जाता है वो ऊपर चढ़ जाता है, जो हार जाता है वो नीचे आ जाता है। संसार को जीत लिया का अर्थ कि संसार के ऊपर वो हावी हो गया, वो संसार में फंसा नहीं। और यह एव तैहि सर्गः जितः। यह एव माने जीते जी, इस शरीर में रहते हुए उन्होंने इस संसार को जीत लिया। येषां साम्ये स्थितं मनः। समता में मन स्थित हो गया। समता का अर्थ यही है, राग नहीं होना, द्वेष नहीं होना, हर्ष नहीं होना और शोक नहीं होना। गीता जी में इस बात को बार बार कहते हैं। मात्रा स्पर्श विषयों में जिनकी रुचि है, राग और द्वेष है, तो समझना चाहिए कि संसार में वह उतना ही डूबा हुआ है। कहते हैं ना, भवसागर में डूबा हुआ है संसार में, तो यहाँ कोई पानी थोड़ी भरा है कि जाके डूब गया है। ये राग द्वेष रूपी जल है इसमें, और गहराई बहुत है। इस समुद्र की गहराई फिर भी तो नाप सकते हैं, लवण समुद्र की। कहीं कहीं नाप भी नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी नापा जा सकता है। लेकिन राग द्वेष की गहराई नाप नहीं सकते। और राग द्वेष होता कैसे है? जो मन के अनुकूल हो जाता है उसके प्रति राग होता है, और जो मन के प्रतिकूल हो जाए उसमें द्वेष हो जाता है। और ये राग द्वेष जो है यह डाकू है। गीता जी में कहा है कि नहीं? इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छेत् तौ ही अस्य परिपन्थिनौ। तौ राग द्वेषौ अस्य परिपन्थिनौ। ये साधक के परिपंथी हैं, शत्रु है, लुटेरे हैं। बाहर से दिखाई देगा कि बढ़िया साधु, बढ़िया भगत, लेकिन भीतर जो है सब लुट चुका है। राग द्वेष के कारण खोखला हो गया है। और असल में धनी वही है, माल उसमें भरा हुआ है जो राग द्वेष से मुक्त है। समत्वम आराधनम अच्युतस्य। ये अच्युत भगवान की ये आराधना है, समत्व में स्थित रहना। तो इसमें बात यह है कि राग द्वेष कहीं हो जाए तो ये घाटा हो गया। जैसे जीवन
जीते हैं जीवन निर्वाह में, राग द्वेष कहीं कहीं हो जाता है। लेकिन जो जानबूझ करके राग द्वेष करते हैं, वे तो जानबूझ करके घाटा का सौदा करते हैं, घाटा का व्यापार करते हैं। तो जो हो जाता है राग द्वेष, उससे तो मुक्ति मिल जाती है और मिलने के लिए उपाय भी है। लेकिन साधक को चाहिए कि वह जानबूझ करके ऐसा कार्य न करे जिससे राग द्वेष उत्पन्न हो। गिरिराज जी में एक बड़े उच्च कोटि के संत हुए हैं, पंडित बाबा नाम से। पंडित जी महाराज तो उनके अनुगत शिष्य हुए हैं श्री बाबा श्री रामदास जी महाराज। अपने लोगों से बहुत प्यार करते थे। तो वे बोले कि एक बार की बात, पंडित जी महाराज के सदगुरु भगवान पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज, वे हाथरस में एक बार विराजमान थे और किसी भक्त के एक बगीची थी, उस बगीचे में जा करके विश्राम कर रहे थे। गुरुदेव के विश्राम में विघ्न न हो, इसलिए पंडित बाबा महाराज दूर से ही दर्शन कर रहे थे, दूर से बैठ करके। पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज जी की दृष्टि पड़ी कि पंडित जी आए हैं। पास में बड़े प्रेम से बुलाया, पास में बैठाया और उपदेश देते हुए बोले कि देखो, एक बात जीवन में ध्यान देना है, और ये शास्त्रों का सार है, जीवन जीने की कला है, कहीं भी राग द्वेष नहीं। जहां मनुष्य राग द्वेष करता है, साधन से चित हो जाता है। उस बात को पंडित जी महाराज जी ने ऐसी गांठ बांधी, जीवन में कई प्रतिकूल परिस्थितियां आई, ऐसे आए, समस्याएं आई, लेकिन जहां राग द्वेष पूर्ण व्यवहार दिखता, उस कार्य को छोड़ देते। बोले कि भाई इसको करना नहीं है, क्योंकि ये गुरु जी की आज्ञा है और ये वस्तुतः बिल्कुल सही है। राग द्वेष से मनुष्य का संबंध जुड़ेगा। राग द्वेष अगर करनी हो तो भगवान से करो, क्योंकि वहां संबंध जुड़ना चाहिए। संबंध तो जुड़ेगा, लेकिन भगवान के साथ जुड़ेगा तो बढ़िया है ना। इसलिए श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी ममता राम से समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख दास भये भव पार। तुलसी ममता राम से, अगर राग द्वेष करनी हो तो राम जी से, और समता सब संसार, संसार के साथ राग द्वेष ठीक नहीं है, इसमें तो समत्व ही बढ़िया है। तो साधन निर्माण हो गया है, इसका क्या लक्षण है? वह साधक साधना में व्रती हो गया है, इसका क्या लक्षण है? बोले वो जानबूझ करके राग द्वेष पूर्ण व्यवहार नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई विशेष कार्य में जाते हैं, फ्लाइट पकड़ने जाते हैं, रास्ते में हमारे गाड़ी के साथ किसी ने छोटा सा टक्कर लगा दिया, कांच टूट गया, मिरर जिसमें देखते हैं। अब तो वहां फ्लाइट का समय मान लीजिए हो रहा है, तो आप वहां पर अवश्य कहेंगे कि अरे छोड़ो छोड़ो, अगर इनके साथ झगड़ते हैं तो उधर छूट जाएगी फ्लाइट, छोड़ दो, जाओ। क्योंकि अपना लक्ष्य स्थिर होने से फिर इसमें उलझता नहीं। अच्छा, जिसके पास कोई काम नहीं, यही काम है कि झगड़ना, तो पकड़ के बैठ जाएगा, उसको झगड़ेगा उसके साथ।
काम ही वही है। और जिसका लक्ष्य है उसको कहाँ समय है कि उसके साथ झगड़े। तो जिसका साधन निर्माण हो जाता है वह इनमें फंसेगा नहीं। अगर कहीं हो जाता है तो कोशिश करता है निकलने के लिए। और भागवत जी में, गीता जी में, रामायण आदि ग्रंथों में इस बात को बहुत अच्छे ढंग से कहा है। गीता जी के कई श्लोक बता सकते हैं, जैसे स्थित प्रज्ञ चलता कैसे है, तो राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। ये स्थित प्रज्ञ चलता राग द्वेष वियुक्त इंद्रियों से वह विषयों का सेवन करता है। अब देखो, राग द्वेष वियुक्तस्तु इंद्रिय विषयांचरण, तो राग द्वेष मुक्त इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है। इंद्रियों में क्या राग द्वेष है? इंद्रियों में भी राग द्वेष होता है। और वस्तुतः राग द्वेष तो कर्ता में होता है। गीता पढ़ाते समय बताया था ना कि कामनाएं 5 स्थान पर रहती है। कहाँ कहाँ? कामनाओं का निवास स्थान बताया था 5। याद है कि नहीं? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। इंद्रियाणि, मनः और बुद्धि, ये 3 स्थान है। और एक रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। इस साधक के भीतर जो करता है उसमें रहता है ये इंद्रियां, मन, बुद्धि और एक जगह और कहीं है। तो वस्तुतः कर्ता में ही राग द्वेष रहता है, लेकिन इनमें भी रहता है। विषयों को सेवन करने पर भी जो राग द्वेष होकर के सेवन करता है वह विषयों में फंसता नहीं। आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, वो प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो ये जीवन जीने की कला है। इस तरीके से हम लोग जीवन जिए तो आनंद ही आनंद होगा जीवन में। साधना में कभी घाटा नहीं लगेगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री यमुने रस महारानी की, श्री वृंदावन धाम की, सब संत भक्तन की, सत्संग महामहोत्सव की, श्री गीता गंगा गौ माता की जय जय। श्री राधे श्याम।